ओम शांति। लौकिक पढ़ाई के समय बीच बीच में मुझे मम्मा के पत्र आते थे। उनमें वे लिखती थी, बच्ची तुम शेरनी शक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति आए तुम्हें डरना नहीं है, पास होना है। तुम्हें एक भरोसे के निश्चय के बल से उन परीक्षाओं में पास होना है। इन प्रेरणाओं से मैं आगे बढ़ती गई और पढ़ाई पूरी करके कुछ समय लौकिक सेवा और साथ साथ ईश्वरीय सेवा भी की। एक समय आया जब मेरे सारे बंधन टूट गए और सन 1962 में पूर्णतः ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। इसके बाद चंडीगढ़ में सेवा पर रही। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये ना मेरी केवल अलौकिक माँ है परंतु लौकिक माँ भी हैं। उनसे पालना भी ऐसी मिली, कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन मिला। उन्होंने सदा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी किया। मम्मा ने बड़ा उमंग भरा। अभी मम्मा बाबा साकार में नहीं है, लेकिन जब भी मैं मधुबन आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मम्मा बाबा हमारे संग संग है, कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब योग में बैठते हैं तो कभी कभी मम्मा की मूरत सामने आती है और प्रेरणा मिलती है, इशारा मिलता है कि तुमको आगे बढ़ना है, बाबा को देखना है, बाबा को फॉलो करना है। अव्यक्त रूप में हमें आज भी मम्मा की सूक्ष्म प्रेरणाएं मिलती है सदा आगे बढ़ते रहने के लिए। गुरदासपुर से ब्रह्मा कुमारी सुमन दीदी अपना अनुभव सुनाती हैं कि मम्मा की भावना इतनी पवित्र और परिशुद्ध होती थी कि उनका दर्शन करने से कैसे भी विरोधी भाव वाले अथवा अन्य भाव वाले व्यक्ति हो पूर्णतः बदलकर शीतलता का अनुभव करते थे और महसूस करते थे कि इस महान आत्मा के दर्शन पाकर हम हो गए धन्य। मातेश्वरी जी का इतना प्रभाव था कि उनके सामने कोई भी कैसी भी आत्मा आए बदली होकर के ही जाती थी, मतलब उसका परिवर्तन होता था। अमृतसर में एक बारी मम्मा का सत्संग हो रहा था। हमारे घर से तो सब बहुत खुशी खुशी में जा रहे थे। मुझे भी उन्होंने कहा कि मातेश्वरी जी आ रही हैं, तुम भी चलो। मैं भी उनके साथ गई। वह मातेश्वरी जी को देखा तो मुझे प्रेरणा आई कि मुझे भी उनके जैसा बनना है, उनके जैसा आदर्श जीवन जीना है। ये सोच ही रही थी कि मम्मा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। वे मुस्कुराई और अपनी शक्तिदायिनी दृष्टि मेरे ऊपर बरसाई। जब मम्मा दूसरी बारी अमृतसर आई तो मैं उस दिन क्लास में नहीं गई थी। तब मम्मा ने मेरी माताजी के हाथ शक्तियों की एक तस्वीर भेजी और कहा कि उस कन्या से पूछना कि इन शक्तियों जैसा बनना है। उस चित्र को देख मुझे लगा कि हाँ, ऐसा बनना है। उस दिन से मातेश्वरी जी से मेरा प्यार और बढ़ गया और मुझे बार बार अनुभव होने लगा कि ये मेरी माँ है। उस प्यार से मेरा जीवन पूरा बदली हो गया। जब पहली बार मैंने मम्मा को देखा तो मुझे मम्मा अष्टभुजाधारी देवी दिखाई पड़ी। ताज पहने हुए थी, चमकीले रंगीन वस्त्र थे, सर्वस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माँ शक्ति के रूप में दिखाई पड़ी। मम्मा का जीवन बहुत ऊंचा था। एक बारी की बात है, मम्मा के सामने कई कन्याएं बैठी थी। मम्मा उनसे मिल रही थी, मैं भी थी। जब मुझसे मम्मा मिल रही थी तो मम्मा ने पूछा, बच्ची ईश्वरीय जीवन में बहुत परीक्षाएं आएंगी, तुम उनको पास करोगी? तो मैंने कहा हाँ मम्मा ज़रूर। फिर पूछा कि इतनी इतनी बातें समानी पड़ेंगी, समाओगी? तो कहते हैं हाँ मम्मा ज़रूर। आगे पूछा कि इतनी इतनी बातों का सामना करना पड़ेगा? तो मैंने कहा हाँ जी मम्मा। पुनः पूछा, इस संसार में चलना है तो बहुत परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, दोगी ही? तो मैंने कहा हाँ मम्मा ज़रूर दूंगी।
इस प्रकार चलते चलते हमारे पास कोई परीक्षा आती थी तो हमें मम्मा से किया हुआ हमारा वायदा याद आता था। इससे मन में और ताकत आती है और हमें उस परीक्षा में पास होने का साहस मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति।